बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की। वे पूज बोले श्री हराशंकर जी महाराज की। किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति तभी होती है जब हमारी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, संकल्प शक्ति घनीभूत होकर लक्ष्य के प्रति समर्पण के रूप में परिणत होती है। कल मैंने आप सबसे बात की इच्छा, निर्णय, संकल्प और समर्पण से सिद्धि की। आज उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात आगे कहूँगा। कई बार लोगों के सामने एक सवाल आता है कि हम जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चले और अचानक कोई बाधा या रुकावट आ जाए, कोई रास्ता न दिखे, तो फिर क्या करें? ये एक बड़ी समस्या है। संत कहते हैं ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें रुकावट नहीं। रुकावटें, बाधाएं स्वाभाविक है, आती है, आएगी। जो बाधाओं से विचलित हो जाते हैं वो रुक जाते हैं, और जो बाधाओं को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं वो मंजिलों को प्राप्त करते हैं। कभी भी कोई रुकावट आए तो घबराए नहीं, उसका सामना करें। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जीवन में आने वाली बाधाएं जो हमारी सफलता में बाधक बनती है, हमारे रास्ते का रोड़ा बनती है, हमें रोकती है, उन्हें हम किस भांति पार करें, उनके आने पर हम क्या करें। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज जब चारों ओर निराशा के बादल छाए हो, सब तरफ घटाटोप अंधेरा हो, कोई रास्ता न सूझता हो, तो क्या करें? मैंने कहा मैं तुमसे एक ही बात पूछता हूँ, जब रात का घना अंधकार होता है तो हम क्या करते? घना अंधकार होने के बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं। हमें सुबह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक धैर्य रखना चाहिए, तब तक धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रखेंगे, अभी रात है, प्रभात होगी। अपनी दृष्टि को वैसा बनाओ। हमारे गुरुदेव का एक बहुत मज़ेदार हाइकू है, प्रेरक हाइकू। टिमटिमाते दीप को भी देख, रात भा जाती। टिमटिमाती दीप को भी देख, भागती रात। टिमटिमाता हुआ दीपक भी हो, उसे देख ले तो रात भाग जाएगी, और टिमटिमाते दीप को भी देख, रात भा जाती। रात भी भा जाती है, हमें वो सुहावनी लगती है कि ये दीपक है ना, इस दीपक के प्रकाश में हम इस अंधेरे से जूझ सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज की 4 बातें हैं। आत्मविश्वास के धनी बने, सोच को सकारात्मक बनाएं, आशावादी दृष्टि रखें और अपनी नज़रिए को बदलने की कोशिश करें या कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें।
सबसे पहली बात है आत्मविश्वास की। जिस मनुष्य के हृदय में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है, उसका रास्ता उतने ही आसानी से पूरा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम की सफलता का मूल आत्मविश्वास है। जब तक हमारा आत्मविश्वास जीवित है, हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, और आत्मविश्वास खो जाए तो साधारण सी स्थिति में भी हम कमज़ोर साबित हो सकते हैं। कई बार लोगों के सामने जब इस तरह की समस्याएं आती है, वो अंदर से टूट जाता है, जगह जगह जाकर मन्नत मनौतियाँ मानता फिरता है, सब जगह जाकर अपना सिर पटकता रहता है, अंधविश्वास का शिकार बन जाता है। संत कहते हैं अंधविश्वासी नहीं, आत्मविश्वासी बनो। इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। अगर इन्हीं सब टोटकों से काम होता होता तो दुनिया तो अभी तक बदल गई होती। जो कुछ भी काम होगा वो तुम्हारे करने से होगा, किसी और के किए नहीं होगा। ये तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए और तुम्हारे मन में ये धारणा होनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी विषमता और विसंगति क्यों ना हो, मैं इसको पार कर लूँगा, मैं पार कर सकता हूँ। ये विश्वास अपने मन में होना चाहिए। आप कभी विफल नहीं होंगे, आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर लेंगे। आपने बचपन में साइकिल चलाना जब सीखा होगा, तो जब साइकिल चलाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं साइकिल चला लूँगा, वो साइकिल पर सवार होता पैडल मारना शुरू करते हैं पहले तो, और वो अपना संतुलन बना करके साइकिल को चला लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर है कि मैं चला लूँगा। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, मैं चला नहीं सकता, तो चला ही नहीं पाएगा। जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत जल्दी साइकिल सीख ली, और मेरा एक मित्र था, वो आज तक साइकिल नहीं सीख पाया, कोई भी व्हीकल नहीं चला पाता। क्यों? जब उससे बोला जाता था तो कहता मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मुझे गिर जाऊंगा। आज उसकी छवि मुझे याद आती है। जिस व्यक्ति के मन में पहले ये विकार बैठ गया कि मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, वो कभी उठ नहीं सकेगा, क्योंकि वो पहले ही से गिरा हुआ है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास खंडित होगा तो तुम्हारा रास्ता वहीं रुकेगा, और जिस मनुष्य का आत्मविश्वास जितना प्रगाढ़ होता है, वो वादियों में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। कोई भी बाधा हो, हम लोग मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, हमारे सामने कितनी कितनी प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन हमें वो बाधा नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा है, और ये मान रखा है ये तो हमारे मार्ग का एक हिस्सा है, और हम इसको पार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आत्मविश्वास हो। एक राजा था, अचानक परचक्र का आक्रमण हुआ। परचक्र का आक्रमण होने से उसका संतुलन बिगड़ गया, और परचक्र ने उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो गुप्त मार्ग से भाग करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उसके साथ 20-25 जवानों की टुकड़ी थी। जंगल में उसे एक संत का दर्शन हुआ। जब संत का दर्शन हुआ, उसने अपनी व्यथा संत के चरणों में रखी। संत ने कहा, देख तो चिंता मत कर, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और सिक्के को उछालता हूं तो हेड या टेल बोलना। अभी फैसला हो जाएगा कि तू युद्ध में जीत पाएगा कि नहीं, खोए हुए राज्य को पाएगा कि नहीं। इसमें बड़ी कृपा होगी। संत ने अपने झोले से सिक्का निकाला, हवा में उछाला। सामने वाले ने बोला हेड,
सिक्का नीचे गिरा, हेड निकला। बोला जा, तेरी विजय सुनिश्चित है, तेरे रास्ते को कोई नहीं रोक सकता, मेरा आशीर्वाद। उसने छोटे सी सैनिकों के समूह को और संगठित किया, अपने सैन्य बल को बढ़ाया धीरे धीरे, और योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रु पर आक्रमण किया और विजय का सेहरा बांधकर सीधे संत के चरणों में आया। कहा गुरुदेव चमत्कार हो गया, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, आपके आशीर्वाद की ताकत से मैं जीत गया। उसकी बात को संत मुस्कुराते हुए सुनते रहे। जब पूरी बात हुई तो संत ने धीरे से कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो सब तेरे अपने पराक्रम का फल है। नहीं महाराज, आपने आशीर्वाद दिया, सिक्का उछाला, चमत्कारी सिक्का, जिसके कारण से ऐसा हुआ। संत ने कहा देख, मैंने जो सिक्का उछाला था ना, अपना हाथ बता, वो सिक्का मैं तुझे दे देता हूं। जिस चमत्कारी सिक्के ने तुझे विजय दिलाई, मैं वो सिक्का तुझे दे देता हूं। वो सिक्का तू अपने पास रखना, कभी पराभूत नहीं होगा, सदैव विजय मिलेगी। बहुत खुश हुआ, बोला गुरुदेव सिक्का मुझे दीजिए। संत ने उसके हाथ में सिक्का रखा, देखा उसमें हेड था। संत ने कहा इसे पलट, देखा उस तरफ भी हेड था। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था। वो भौचक बोले आपने क्या कमाल कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैं तुझे आज एक मंत्र देता हूं, अपने जीवन में सदैव सफल होना है तो अपने झोले में एक ऐसा सिक्का रखो जिसके दोनों तरफ हेड हो, टेल का कोई काम ही नहीं। असंभव कैसे? सब संभव है। कैसे होगा ये सवाल मत करो, कैसे करना है ये धारणा बनाओ। दो तरह के लोग होते जिनके सामने कोई भी बाधा, चुनौती, कोई काम हो, चिंता में पड़ जाते, कैसे करेंगे, कैसे होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। ऐसे लोग पीछे ही रह जाते। लेकिन दूसरे तरह के लोग बिल्कुल अलग होते। वो देखते तो सोचते इसे कैसे करना है, कैसे करना है, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी परेशानी का काम है, उसे मुझे कैसे करना है। और जैसे करना है वैसे वे कर डालते हैं। समझ गए? हाँ, आत्मविश्वासी होने का मतलब ये मत समझ लेना कि महाराज ने तो कह दिया जो चाहे सो कर लो। अति आत्मविश्वास कभी अच्छा नहीं होता। कॉन्फिडेंट रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अति सर्वत्र वर्जित। कुछ लोग एकदम आत्मविश्वास खो बैठते हैं तो कुछ लोग अति आत्मविश्वासी होते हैं, दोनों मझधार में रहते हैं। हमें आत्मविश्वासी होना है, अपनी क्षमता शक्ति को धीरे धीरे विकसित करते हुए एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य बनाकर चलना है। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कतई नहीं करना है। तो पहली बात, कुछ भी हो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। उसे मुझे किसी भी अर्थ में नहीं खोना है। आज आप लोग बोलते हो महाराज जी आप तो बिल्कुल कभी भी प्रवचन कर देते हैं, किसी भी विषय पर बोल देते हैं, शंका समाधान में आपसे लोग कुछ भी पूछता आप उत्तर दे देते हैं, है ना? बात सही है। मैं उत्तर नहीं देता, मेरा आत्मविश्वास उत्तर देता है।
मेरा आत्मविश्वास उत्तर देता है। मुझे है, बस मुझे मालूम है कि मुझे करना है, कर दो। आज का ही उदाहरण दे देता हूँ। आज मैं विलम्ब से आया, मुझे कुरल काव्य पर प्रवचन करना था। क्या करना था मुझे ये भी पता नहीं, हो कागज भी मेरे पास नहीं है जो अध्याय आज होना था, पर प्रवचन तो करना है। चूँकि मुझे लेट हो गया, अब प्रवचन करना है तो कुछ तो करना है। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करो, अपने आप तुम लोगों के पुण्य से बात आएगी और मैं अपनी बात पूरी करूँगा। अब मैं सोच लेता, अरे अब तो प्रवचन करना है, क्या विषय है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो जो होगा वो भी चला जाएगा। संत कहते हैं तेरे पास तो अथाह भंडार है, निकालने की कला भर सीख ले, जीवन धन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट। जब गुणायतन की परियोजना मैंने हाथ में ली, मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 14 गुणस्थानों की बात, जो एक भावात्मक बात है, उसे क्रियात्मक और दृश्यात्मक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, मैंने कहा मैं कर लूँगा, होगा। मेरे अंदर विश्वास था और मैंने एक ही बात कही कि वो ऐसा बनेगा जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले, वाह वाह और वाह निकले। चुनौती तो मेरे सामने बहुत बड़ी थी। मैंने उस पर सोचना शुरू किया, उस पर लिखा, पहली स्क्रिप्ट बनाई, आगे बढ़ा, देखा तो वो मज़ा नहीं आया जैसा मैं चाहता था, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उसको रिजेक्ट किया। दूसरी बनाई नए सिरे से, पहले से कुछ बेहतर था, पर मुझे मज़ा नहीं आया। हमने कहा ये भी ठीक नहीं। तीसरी बनाई, तीन स्टोरी बोर्ड बने, तीनों मुझे रास नहीं आए। अच्छे अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स आए, मेरे लिए कोई पसंद नहीं आए, मैंने उन्हें रिजेक्ट किया। पर हारा नहीं, मुझे था कि मैं ये कर सकता हूँ। और तब जाकर 10 साल की R&D को डस्टबिन में डाला और अब जाकर गुणायतन का ये रूप बन पा रहा है। मैंने अपने जीवन में एक बात सदैव धारा है कि मुझे किसी भी बात को लेकर घबराना नहीं। जो काम करना है सोच समझ कर शुरू करना है, और जब शुरू करना है तो बस उसे केवल पूरा करने का ध्येय रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। या तो शुरू मत करो, और शुरू करो तो बस शुरू ही रहो, रुको मत। रुक जाओगे तो खो दोगे। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, रास्ता अपने आप मिलेगा। मन में वैसा भाव होना चाहिए, तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता दिलाएगा। और इस आत्मविश्वास को जब हम आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं तो अपनी आत्मा का विश्वास जगाओ। जिसके हृदय में अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास प्रकट हो जाता है, वो बाहरी बातों से प्रभावित ही नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है ये जो सब चीज़ें वो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरी काल्पनिक छवि है, मेरी मान्यता और अवधारणा, वो यथार्थ कहाँ, मेरा तो बस मैं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा चेतन हूँ, जिसका कुछ न बनना है न बिगड़ना है, वो अजर अमर अविनाशी शाश्वत है। होगी तो फिर क्या खोया क्या पाया। जहाँ कुछ खोना ही नहीं है तो खोने की बात क्या, और जहाँ कुछ पाना ही नहीं है तो पाने की बात क्या। न कुछ खोना है न कुछ पाना है, जो होना है सो होना है, जो है सो है। आत्मविश्वास के धनी बनिए, सोच को सकारात्मक बनाकर चलिए। कुछ भी हो जाए उसमें अच्छाई खोजिए, सकारात्मक बनाइए। अभी 2 दिन पहले एक सवाल मेरे सामने आया
कि महाराज जी नोटबंदी के टाइम में मोदी जी ने हमारे घर की महिलाओं का सारा स्त्री धन निकलवा दिया और ये लोग बड़ी नाराज़ है। मोदी जी को एक तरफ से पसंद भी करती हैं लेकिन साथ साथ कोसती भी है कि इनका सब निकल गया। मैंने उनका उत्तर दिया कि इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए इस बात का, क्योंकि मोदी जी ने इस बहाने महिलाओं की आर्थिक शक्ति का अंदाज दिला दिया है ना। तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है ये भी तो देखा जा सकता है। इस नजरिए से हम क्यों नहीं देखते? हम हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। जब हम वही दृष्टि बदल देंगे तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। हर बात को, हर प्रसंग को सकारात्मक रूप से देखो। ये सोचो कि ये कुछ घटा है तो कुछ और अच्छा होने के लिए घटा है, इसके बदौलत कुछ और अच्छा होगा, वो मेरे जीवन की बेहतरी का आधार होगा। मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। एक युवक आईएएस में 22वीं रैंक लाया, सिलेक्ट हुआ, पर 2 बार वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार जब मैंने उससे एक बार पूछा कि तुम 2 बार इंटरव्यू दिए, दोनों बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हें कैसा लगा? उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। बना मुझे पहली बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद मेरा और बेहतर कुछ होना है, अगली बार मेहनत करूँगा। दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मुझे एक चांस और मिला है, अब मैं टॉप 10 में आऊँगा। 10 में नहीं आया, 24-25 में आया तो निकला। अगर उसके मन में यह बात बैठती कि अरे मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो कभी सिलेक्ट नहीं होता। उसने उसे किस नज़रिए से देखा? चलो मुझे एक चांस और मिला है, मेहनत करके अपना रंग दिखाने का, मैं मेहनत करूँगा, रंग दिखाऊँगा, परिणाम लाऊँगा। आप लोग क्या करते हो? हार जाते हो, घबरा जाते हो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। नहीं, जब मेरी प्रारंभिक अवस्था थी, मैं क्षुल्लक था, उन दिनों बहुत घने बाल थे, केश लोच करना था, अपने हाथों से केश लोच। मेरे बाल बड़े घने रुक्ष, बहुत रुक्ष थे, घने थे, उंगलियां बालों को उखाड़ने में कट जाती थी, माने सब उंगलियां कट जाती थी बाल से। तो पहली बार में जब मैं केशलोच करने बैठा, मुझे 7 घंटे लग गए। मैं एकदम पद्मासन में बैठ करके 7 घंटे केशलोच किया। मेरे जो साथी थे, हम लोग सब प्रारंभिक थे, अरे देखो तो इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया। जब लोगों ने कहा कि इनको इतना समय लगा, अरे मैं केशलोच कर रहा हूँ, और लोग आकर के कह रहे बहुत टाइम लग गया जी, बहुत टाइम लग गया जी, इतना टाइम लग गया। अब मैं अपने मन में कह रहा हूँ कि चलो टाइम तो लगा पर किसी का सहारा तो नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी है, भले टाइम लग जाए पर करना अपने हाथों से है, किसी का सहारा मुझे नहीं लेना। अब ठीक हुआ, जब दोपहर में स्वाध्याय का समय हुआ, गुरुदेव के कान तक तो बात हुई, क्योंकि मैं केशलोच करके सीधे उनका आशीर्वाद लेने गया। तो गुरुदेव ने बड़ी बात कही कि लोग कहते 7 घंटे लग गए, अरे इन्हें 7 घंटे तक निर्जरा करने का मौका मिला, ये कम बड़ी बात है। 7 घंटे तक निर्जरा करने का मौका मिला, ये कम बड़ी बात है। 7 घंटे में उत्साह खंडित ना होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। बस यही सकारात्मकता है।
कोई कार्य करते समय इस तरह की बाधा आए तो विचलित मत होना, अपनी स्थिरता को बनाए रखना। ये सकारात्मकता से सोचने का रास्ता है। अगर ये अंगीकार कर लिया तो जीवन का मजा ही मजा है। तीसरी बात, आशावादी बनो, कभी हताश मत हो। कैसा भी है, ठीक है, घना अंधकार छाया है, ठीक है, भोर होगा, सुबह होगी, और सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताई जा सकती है। एक बार की बात, हम लोगों का बिहार चल रहा था। अब पहाड़ी रास्ता था, जो जिस रास्ते से मूल रास्ते से जाते तो वो करीब 26 किलोमीटर था। हम लोगों को किसी ने बता दिया कि पहाड़ से चलेंगे तो कुल 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। हमने ही उसे फाइनल कर दिया, गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया। अब चले, एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर दूसरा पहाड़ चढ़े उतरे, रोड भी बहुत खराब, पहाड़ी रास्ता। और जो बोला 10-12 किलोमीटर, वो निकल गया करीब 22 किलोमीटर। चलते चलते शाम हो गई, जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाए। और उस गांव से 3 किलोमीटर पहले एक स्कूल में रुकना हुआ। अचानक लोगों ने व्यवस्था की। फरवरी का महीना था, 3-4 फरवरी के आसपास का, कड़कड़ाती ठंड थी। वो स्कूल था खप्पर वाला, वो जो बड़े चौड़े वाले खप्पर होते हैं, उसके 3-4 खप्पर उखड़े हुए थे। रोशनदानों में कोई बंदिश नहीं थी, सब खुले, खिड़कियां भी उखड़ी, दरवाजे भी ऐसे कि लगे नहीं, और शीतलहर तेज, टेम्परेचर 6। हम 7 साधु वहाँ थे, गुरुदेव भी साथ में थे, और सातों के सातों साधु बिना चटाई वाले, ऐसी रात भर रहना। हवा ऐसी साए 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 साए, ठंड चरम पे। सुबह जब हम लोग अपनी क्रिया करके गुरुदेव की वंदना के लिए गए तो गुरुदेव ने ऐसी पूछा विनोदपूर्वक, कैसी कटी रात, कैसी कटी रात। मैंने कहा, सुबह की प्रतीक्षा में। कैसी कटी रात, सुबह की प्रतीक्षा में। भाई ठीक है, अब रात है सो है, अब तो कोई बात नहीं, झेलना तो पड़ेगा। अब मैं कोसू लोगों को किसने जगह बना दी, कैसी जगह बताई, धोखा दे दिया, ठीक ढंग से देखा नहीं, रास्ता ऐसे थोड़ी देखा जाता है, साधुओं की व्यवस्था ऐसे थोड़ी। भैया अब जो है सो है। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, टिमटिमाते दीपक को भी देख, रात भा जाती। अंधेरे को मत देखो, उस दीपक के मध्यम प्रकाश को देखो। उस प्रकाश में भी तुम्हें ऐसी आस बंधेगी जो अंधेरे से जूझने की सामर्थ्य देगी। घबराओ मत, कितना भी नीचे गिर जाओ फिर खड़े हो जाएंगे। ऐसी सोच अपने मन में रखे। और चौथी बात, अपने मन का धैर्य कभी न खोएं, धीरज बंधा के रखे, अधीर न हो। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, धैर्य हर समस्या का समाधान दे सकता है। जिसके मन में ऐसा धैर्य होता है वो अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। तो अपने जीवन को निर्बाध आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मविश्वासी बनिए, सकारात्मक सोचिए, आशावादी सोच रखिए, साथ ही मन में धैर्य रखिए, अधीरता कभी मत लाने दीजिए। यदि आएंगी तो आप आइए, अगर इन चारों बातों को आपने आत्मसात कर लिया तो सुनिश्चित तौर पर आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। इसी भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को
यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।